भागवत की कथा हो रही थी। एक ग्वालनी रोज दही बेचने जाती थी। उस दिन दही बिक गया तो भागवत की कथा में बैठ गई मटकी रख के। व्यास जी ने कहा, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार, तनबल धनबल बुद्धिबल सरे न एक काम, एक बार मुख से कहे जय श्री राधे श्याम। भवसागर से पार हो जाता है राधे श्याम नाम ले एक बार। ग्वालिन सोचने लगी, व्यास जी तो चले गए, मटकी लेके चली कि भवसागर कोई सागर होगा और भगवान के नाम से उस सागर से पार हो जाता। तो ग्वालिन ने सोचा कि मैं तो जमुना जी नाव में बैठकर आती, आज सीधे ही चलो। विश्वास देखो, वो सीधे ही गई और यमुना जल पे जैसे ही चरण रखा, बोली राधे श्याम, पांव नहीं डूबा। तो दूसरा चरण रखा, राधे श्याम, पांव नहीं डूबा। उसका विश्वास तो देखो, संकल्प ऐसा कि विकल्प है ही नहीं। वो पानी पर चलते हुए पार हो गई। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, 1 महीने तक इसी तरह। उसके 2 पैसे रोज नाव में लगते थे, जुड़ गए। का जिन गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया उन गुरुजी को बुलाएं। एक दिन गई, पता लगाते लगाते व्यास जी के चरण, गुरुदेव हमारे यहां पधारो। हाँ आएंगे पधारो। ठीक, तो कल लेने आ जाना। मैं आ जाऊंगी। गुरुजी दूसरे दिन तैयार, चौबंदी पहनकर, छड़ी लेकर, घड़ी बांधकर, धोती पहनकर, तिलक लगा के तैयार। अब वो आई, गुरुजी चले। हाँ चलो चलो बेटी। और गुरुजी छड़ी लेकर जा रहे। सो नाव वाले घाट तरफ तो गई नहीं, सीधे ही गई। गुरुजी बोले, बेटी इधर कहां जा रही, नाव तो उधर मिलती। आप तो आइए गुरुजी। तो गुरुजी ने सोचा इसने वहां कोई छोटी नौका का इंतजाम किया होगा, उससे ले जाएगी। वहां गए, न नाव न नाविक, कुछ नहीं। गुरुजी बोले, बेटे कैसे चलेंगे? उसने हाथ पकड़ा, आप तो आओ मेरे साथ। और उसने राधे श्याम कह के पांव रखा और दूसरा पांव राधे श्याम कह के रखा, पानी में खड़ी हो गई। गुरुजी ने समझा कि ये जहां खड़ी है वहां कुछ लकड़ी वगैरह कुछ होगा ऐसा। तो उसने हाथ पकड़ा और बोली राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कह के जो गुरुजी का हाथ पकड़ा, तो गुरुजी पहली बार में इतने चले गए जमुना में। हड़बड़ा के निकले, बोले बेटी हाथ छोड़ ये तो। अब वो बेचारी बोले तो खुद डूब जाए। सो यही कहती, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भवसागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी राधे श्याम न बोले, अब वो हाथ पकड़े और कुछ बोल ना पावे। सो गुरुजी कभी कमर तक जल में, कभी गले तक, फिर वो खींच ले, फिर वो डूबे। वो कहने लगे, अरे बावली तू मुझे छोड़ दे, तो ये घड़ी ले ले, सोने की अंगूठी ले ले, पर मुझे छोड़। नहीं मानी वो। पंडित जी समझ गए, कहने लगे तुझे पता नहीं है, मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, उसे पता लगेगा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तू मुझे छोड़। पर वो छोड़े ही नहीं। अब पंडित जी ने सोचा कि ये तो है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार। यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार,
उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। वो क्या बोली? गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, श्याम बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे। पंडित जी जैसे बोले उबारो राधावर घनश्याम, दोनों पार हो गए। अब गुरुजी बड़े घबराए कि इस पार ले आई, पता नहीं क्या करती है, लेकिन वो हाथ जोड़कर ले गई। नए वस्त्र दिए, आप ये गीले वस्त्र उतारो, नहीं धोती पहन। पंडित जी यही सोचे पता नहीं खिला पिला के मारेगी कपड़े। पंडित जी बोले नहीं नहीं, नया वस्त्र। उसके बाद भोजन कराया, भोजन के बाद दक्षिणा और चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी बोले बेटी पार कैसे हुए? हमें तो समझ में नहीं, हम तो डूबते उतराते, किसी तरह तुम खींच कर ले आए। वह बोली मुझे एक मंत्र मिल गया। मंत्र? हाँ। किससे? गुरुजी से। कौन है बेटा तेरे गुरु? वो बोली जिसने दिया विनीत नाम, ये पावन प्रभु का नाम। जिसने दिया विनीत मंत्र, ये पावन प्रभु का नाम। उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। मुझे जिसने ये मंत्र दिया उन गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसा कह के व्यास जी के चरणों में सिर रख दिया। वो सदगुरु आप ही हैं। अब पंडित जी चुप। आपने शरीर की अकड़ दिखाई, बेटे का भय दिखाया, तन को धन को सुत संतति को अभिमान भरे अपने मन में। यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो नर क्यों न विनीत तरे क्षण में। इन सबका अभिमान छोड़कर अगर भगवान से अपने मन को जोड़ ले तो उसके तरने में देर नहीं होती। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए, आंसू बरसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटी मैंने बहुतों को मंत्र दिया, पर उस मंत्र पर कभी विचार नहीं किया, विश्वास नहीं किया। पर धन्य है तूने निष्ठा पूर्वक उस मंत्र को मानकर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया।